इस वीडियो को रात में मत देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो आपका माइंड डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक्सॉर्सिज्म या फिर झाड़ फूक, हम इन टॉपिक्स पर बात तब करते हैं जब कोई इंसान किसी आत्मा या फिर साए के वश में होता है। अक्सर हम ये तो कहते हैं कि एक्सॉर्सिज्म के जरिए हम उस आत्मा को उस इंसान के शरीर से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आत्मा उस शरीर में कैसे एंटर करती है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी डायरेक्टली किसी इंसान के शरीर में एंटर कर जाती है। वो एक प्रोसेस के थ्रू एक इंसान के अंदर जाती है। इस वीडियो में हम वो प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू नेगेटिव एनर्जी किसी नॉर्मल इंसान के शरीर में एंटर करती है। ये सब आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि ये लोग भी एक नॉर्मल इंसान थे, पर इनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई जब ये पोजेशन का शिकार बने। बड़े लोग अक्सर हमसे कहते हैं कि किसी सुनसान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव एनर्जीज ऐसी ही जगह पर एग्जिस्ट करती हैं और वो तुम्हारा वेट कर रही होती है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके थ्रू हम स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं और ये भी एक मीडियम बन सकता है कि तुम पोजेशन के शिकार बन जाओ। बहुत सारी तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं जिनके थ्रू तुम्हारे रिलेटिव्स, दुश्मन तुमको पोजेशन का शिकार बना सकते हैं। इनमें से कोई भी एक फैक्टर बन सकता है तुम्हारे पोजेस्ड होने का। अब हम उस प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके थ्रू एक नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे शरीर में एंटर करेगी। इस स्टेज में नेगेटिव एनर्जी तुमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे ही घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं। उस घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन चुका है। तुम्हारा वहाँ पर मन नहीं लगता और तुमने कोई एक चीज़ होती है जो एक टाइम पे तुम कहीं और रखते हो और नेक्स्ट मोमेंट पे जब तुम वहाँ लौट के आते हो तो वो चीज़ कहीं और मिलती है। अगर तुम्हारे घर के आसपास कुछ एनिमल्स रहते हैं लाइक डॉग्स, तो वो अनयूजुअल बार्क करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कहा जाता है कि एनिमल्स को नेगेटिव एनर्जीज दिखती है। और अगर तुम्हारे खुद के घर में एक पेट है तो तुम ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि उसका बिहेवियर सडनली बदल जाता है। वो अजीब अजीब सी एक्टिविटी करने लगता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ तुम्हारी खुद की पर्सनल चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। जब तुम पढ़ने बैठोगे तुमको ऐसा लगेगा कि कोई दूर खड़ा तुमको देख रहा है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम सेकेंड स्टेज में एंटर कर जाओ। इस स्टेज में तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। पिछली प्रोसेस में नेगेटिव एनर्जी ने तुम्हें अट्रैक्ट कर लिया उसकी तरफ। अब वो तुमको डराने का ट्राई करेगी। जब भी तुम सोने जाओगे और आंख बंद करोगे तुमको वहाँ पर नेगेटिव फिगर्स दिखाई देंगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा डरावने सपने आएंगे जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा सकता है। अब तक जिस पोजीशन को तुम सिर्फ वीडियोस में देखते हुए आए थे, अब वो तुम्हारे साथ होना शुरू होगा। अब तुमको किसी और की प्रेजेंस अपने ही कमरे में फील होना शुरू हो जाएगी। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सामने ही कोई खड़ा है। अब तुम्हें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा। तुम अकेले रहने से डरोगे और तुम्हारी पर्सनल लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर तुम एंटर करोगे थर्ड स्टेज में, जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है। वो इसलिए क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर इस स्टेज तक तुम्हें पता चल जाए कि किसी नेगेटिव एनर्जी ने तुम्हें अपना शिकार बना ही लिया है तो तुम बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू उस नेगेटिव एनर्जी से पीछा छुड़ा सकते हो। इस स्टेज में तुम्हारी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तुम डिप्रेशन में जा सकते हो, अपनी फैमिली से दूर हो सकते हो। और अगर तुम रिलीजियस पर्सन हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे रिलीजियस चीज़ों से हटने लगेगा। इसी के साथ साथ तुम्हारा खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, जिसके चलते तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और इस टाइम पे तुमको आके पता चल जाना चाहिए कि तुम एक नेगेटिव एनर्जी, एक शैतान के वश में हो। अब वो स्टेज आती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर तुम स्टेज में एंटर कर गए हो तो 90% चांसेस ये हैं कि तुम्हारी डेथ निश्चित है। क्योंकि ये स्टेज है पोजीशन की, जहाँ फाइनली नेगेटिव एनर्जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाकर तुम्हारे शरीर में अपनी जगह बना ली है और वो तुम्हारे शरीर में घुस चुकी है। अब वो तुमसे ऐसे ऐसे काम कराएगी जो तुमने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किए होंगे। अभी तक जो तुम खाना नहीं खा रहे थे, अब तुम इंसेक्ट्स,
जानवर और अपना ही खून पीना शुरू कर दोगे। तुम ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगोगे जो आज तक तुमने सुनी भी नहीं होंगी। इस स्टेज में एक्सॉर्सिज्म भी काम नहीं करता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर एक्सॉर्सिज्म के थ्रू हम नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल भी दें तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने ही साथ कम से कम 7 और नेगेटिव एनर्जी उस शरीर में लेकर दोबारा से एंटर कर जाएगी और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो कहा यह जाता है कि अगर 3rd स्टेज तक तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो तुम इससे पीछा छुड़ा सकते हो। ऐसा ही एक हॉरिफाइंग पोजेशन का केस मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो में कवर किया, जिसकी लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा। इस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि एक 16 साल की लड़की जो अपनी जिंदगी बहुत खुशहाली से जी रही थी, न जाने किसको उसकी नज़र लग जाती, उसके शरीर में करीब 7 आत्माएं हो जाती और 70 टाइम्स उसका एक्सॉर्सिज्म किया जाता है और एंड में वो लड़की मारी जाती है। मैं आपको बस एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि किसी भी ऐसी जगह या फिर कोई भी ऐसा गेम ना खेलें जिसके थ्रू आप नेगेटिव एनर्जीज के टच में आएँ, क्योंकि आपकी लाइफ आपके घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you so much for watching this video.